हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं दो मेजर अपडेट्स आई है AACCC की काउंसलिंग वेबसाइट पर, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं वहां पर देता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप AACCC की काउंसलिंग वेबसाइट पर आओगे, आपको यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स पर आना है। जैसे ही आप न्यूज़ एंड इवेंट्स पर आओगे, आपको यहाँ पर आर्चीव्स पर जाना है। जैसे ही आप आर्चीव्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने न्यूज़ एंड इवेंट्स का पूरा पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मेजर अपडेट्स आई है, लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्टेट एंड अदर काउंसलिंग, और एक अपडेट आई है रिवाइज्ड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नीट 2020। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्टेट एंड अदर काउंसलिंग। इस पर सबसे पहले हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने PDF ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो 19 जनवरी को आया है 2021 को। इसका सब्जेक्ट है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इनएलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन UG आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, स्टेट कोटा, यूनियन टेरिटरी कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा एंड नॉमिनेटेड सीट काउंसलिंग 2020। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट्स सीट रोक कर बैठे थे अपनी, और वो फ्री एग्ज़िट टाइम था उसको ख़त्म होने के बावजूद भी वो अपनी सीट रोक कर बैठे थे, और उन्होंने अब जाकर अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है या किसी और रीज़न से उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ आगे देख ही सकते हो कि सच कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउडेड टू फर्दर पार्टिसिपेट इन एनी अदर काउंसलिंग सच एज स्टेट कोटा, UT कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, नॉमिनेटेड सीट्स एक्सेट्रा काउंसलिंग। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, जो स्टूडेंट्स अपनी सीट रोक कर बैठे थे फ्री एग्जिट होने के बावजूद भी, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं लेना था, या जिन स्टूडेंट्स का ऐसे था कि मैं अभी ऑल इंडिया कोटा की सीट रोक कर बैठ जाता हूँ, जब स्टेट काउंसलिंग चालू होगी उसके बाद में मैं स्टेट काउंसलिंग के अंदर सीट ले लूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने जब फ्री एग्जिट ख़त्म हो चुका था उसके बावजूद भी वो अपनी सीट रोक कर बैठे थे, या जो कैंसिलेशन टाइम था उसके बावजूद भी अपनी सीट रोक कर बैठे थे, तो वैसे स्टूडेंट्स अब ना ही तो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही सेंट्रल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि therefore all counseling authorities are requested to not allow these candidates list of ineligible candidates attached to participate in counseling which are being conducted by them for admission to ASU and HUG courses for academic year 2020 and 21। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को साफ साफ मना किया गया है कि ये जो लिस्ट है इनएलिजिबल कैंडिडेट की, इनको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना दिया जाए आगे। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। आपको ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है और इस पर आपको नेसेसरी एक्शन लेना है काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को। उसके बाद में जो लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है वो आप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि ये लिस्ट है लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्टेट कोटा, UT कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, नॉमिनेटेड सीट एक्सेट्रा। ये 28 पन्नों की लिस्ट है। तो ये इन 28 पन्नों में जिन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है वो सारी काउंसलिंग से बाहर हो चुका है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप वापस आओगे तो यहाँ पर आपको सेकंड न्यूज़ एंड इवेंट पे आपको सेकंड नोटिस मिल जाएगा, रिवाइज्ड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नीट 2020। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये PDF आपके सामने खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है वो 20 तारीख को आ गया था। तो दोस्तों, इस नोटिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे फ़ोन कर पे या मैसेजेस पे मुझे पूछा था कि सर हमने AACCC की जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर हमने पूछा था फ़ोन करके कि क्या सही में ऐसा कुछ नोटिस आया है, तो उन्होंने मना किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब ऑफिशियल नोटिस AACCC की काउंसलिंग वेबसाइट पर भी आ चुका है। तो अब आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये सारी जो न्यूज़ है वो सारी ऑफिशियल हो चुकी है। तो दोस्तों, आपके लिए एक तरीके से बहुत अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम थे अब वो भी आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस पढ़कर बता देता हूँ कि ये जो नोटिस है वो 20 जनवरी को आया है। इससे पहले आप नीचे की साइड जाओगे तो एक नोटिस आया है 15 जनवरी को, उसी के रिगार्डिंग में ये नोटिस आया है 20 जनवरी वाला। ये जो नोटिस है वो मैंने आपको बता दिया था। इस नोटिस में सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिखा गया था कि जो जनरल स्टूडेंट्स है उनके लिए 40 परसेंटाइल,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 35 परसेंटाइल और ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 30 परसेंटाइल कर दिया गया है। तो अब अपन देख लेते हैं कि कितने नंबर्स पर अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था नीट 2020 का वो आपके सामने दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद में जो राइट हैंड साइड जो रिवाइज्ड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है आयुष नीट यूजी 2020 का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 40 परसेंटाइल है उसके लिए मिनिमम जनरल स्टूडेंट्स के लिए 113 मार्क्स कंपलसरी है। उसके बाद में ओबीसी एससी एसटी ओबीसी पीएच एससी पीएच और एसटी पीएच उनके लिए 30 परसेंटाइल कंपलसरी है, मीन्स 87 मार्क्स। उसके बाद में जो यूआर पीएच है या ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 99 मार्क्स कंपलसरी है। तो दोस्तों ये थी 2 मेजर अपडेट्स जो कि AACCC की काउंसलिंग वेबसाइट पर आई थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।